नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र निर्वाण, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, आपको एल्केन के बारे में बताऊंगा। एल्केन पार्ट फोर्थ, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड है। इससे पूर्व की क्लास में हमने एल्केन के इंट्रोडक्शन और उसके आईयूपीएसी नाम के बारे में अध्ययन किया था कि किस तरीके से हम एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब हम कार्बन एल्केन में जो कार्बन है उस कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। अर्थात एल्केन में हमें पता है कि सारे के सारे बॉन्ड कार्बन के सिंगल बॉन्डेड होते हैं। उन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से या तो कार्बन जुड़ा होगा या हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इस आधार पर अर्थात उसमें सारे के सारे हाइड्रोजन है या एक कार्बन और जुड़ा हुआ है या दो कार्बन जुड़े हुए हैं या तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, इस आधार पर कार्बन का एटम का क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। जब कार्बन के यहाँ पे देखिए, ये कार्बन है, हमने एक कार्बन को सिलेक्ट किया है। एल्केन में किसी भी कार्बन को हमने सिलेक्ट किया। अगर इस कार्बन का हमें पता करना है कि किस तरह की कार्बन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसकी चारों वैलेंसी किससे जुड़ी है। अगर इस एक कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा हो और बाकी तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हो, तो वह 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। अर्थात एल्केन का ऐसा कार्बन जो किसी एक और कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, जिसे हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। फिर अगर कार्बन के साथ दो अन्य कार्बन और जुड़े हुए, जैसे ये कार्बन है, हमने जो सिलेक्ट किया है, इसका पता करना है कि किस तरह की कार्बन है। अगर इस कार्बन से दो और कार्बन जुड़े हों और बाकी जो दो वैलेंसी हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हो, तो यह कार्बन कहलाती है 2 डिग्री कार्बन, जिसे हम सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। अगर कार्बन से, यहाँ पे देखिए कार्बन है, अगर कार्बन है, कार्बन से तीन और कार्बन जुड़े हुए हैं, अर्थात इस कार्बन के 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी कार्बन से फुलफिल हो रही हो और एक हाइड्रोजन से फुलफिल हो रही हो, तो इसे हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। अर्थात ये 3 डिग्री कार्बन होगा, इसे टर्सरी कार्बन भी कहते हैं। अगर किसी कार्बन की चारों वैलेंसियां चारों कार्बन से फुलफिल हो रही हो, 4 अलग अलग कार्बन से फुलफिल हो रही हो, तो इसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, जिसे क्वाटर्नरी कार्बन भी कहते हैं। इस तरीके से एक कार्बन से और दूसरी कितनी कार्बन जुड़ी हुई है, उस आधार पे कार्बन को क्लासिफिकेशन किया गया 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब हम इसको एक बार एग्जाम्पल के साथ और क्लियर करते हैं। हमने ये कोई एल्केन लिया है, ये पूरा एल्केन है। अब इसमें एल्केन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब इन 8 कार्बन की प्रकृति देखते हैं कि कौन सा कार्बन कौन सा किस तरह का है। यहाँ पे देखिए, ये इस कार्बन की बात करें, हम इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी 3 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से और एक अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है। अर्थात एक कार्बन से जुड़ी हुई तो इसको 1 डिग्री कहेंगे। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से देखिए एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको 2 डिग्री कहेंगे।
इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से देखिए एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक ये कार्बन CH3 1 डिग्री जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए तीनों कार्बन से जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन, तो इसलिए हम इसको 3 डिग्री कहेंगे। अब यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन ऐसी है जिसके एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, दूसरी वैलेंसी 1 डिग्री कार्बन से फुलफिल है, तीसरी भी 1 डिग्री कार्बन से फुलफिल है और चौथी भी 1 डिग्री कार्बन से फुलफिल, अर्थात ये हो गए 4 डिग्री, अर्थात इसकी चारों वैलेंसी 4 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसकी 3 वैलेंसी 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसकी 2 वैलेंसी 2 कार्बन से जुड़ी हुई है और इसकी 1 वैलेंसी 1 कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इनको 1 2 3 और 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो इन समरी हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर किसी कार्बन से एक और कार्बन जुड़े तो 1 डिग्री हो गया, किसी कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़ी हुई हो तो 2 डिग्री हो गया, किसी कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े तो 3 डिग्री और किसी कार्बन पे चारों कार्बन जुड़े हुए हो तो वो 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। इस तरीके से हमने देखा कि कार्बन का क्लासिफिकेशन उससे जुड़ी हुई कार्बन की संख्या के आधार पर किया जाता है, अर्थात कोई कार्बन दूसरे कितनी संख्या के कार्बन से जुड़ी हुई है, अर्थात कार्बन की 4 वैलेंसियां हैं, तो चारों वैलेंसी में से कितनी कार्बन से फुलफिल हो रही है, उस आधार पर हमने कार्बन का क्लासिफिकेशन देखा। इससे अगली क्लास में हम एल्केन के सिंथेसिस के बारे में देखेंगे कि किस किस मेथड के द्वारा हम एल्केन बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड है जिससे हम सिंपली एल्केन बना सकते हैं। तो इससे पूर्व की क्लास में हमने एल्केन के IUPAC के नाम के और इंट्रोडक्शन के बारे में देखा। थैंक यू।